अगर जांच होगी केस की, कोई स्पेशल टीम बना के, तो उसकी जांच कराई जाए अच्छी तरह से। अगर उस केस में हम हैं तो डीएसपी साहब भी हैं। किसी के कहने पे देवराज की हत्या में हमको फंसाया जा रहा है। डीएसपी साहब हमको फंसा रहे हैं, प्रीतम सर और केस के आईओ, जिसका प्रमाण मेरे पास है। 9 बजे रात में हत्या हुआ था, 8 बजे पे किए हैं, 8:30 बजे पे किए हैं ऑनलाइन पे। बिहार झारखंड में सक्रिय आपराधिक गिरोह का सरगना कुख्यात इनामी रंजीत चौधरी को उत्तराखंड से बिहार पुलिस की एसटीएफ ने जिस तरीके से बीते दिनों गिरफ्तार किया, इसके बाद रंजीत चौधरी को लेकर जो है लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बता दें कि रंजीत चौधरी पर 2 लाख का इनाम था। आरा के बेलाउर का निवासी रंजीत चौधरी की गिनती बिहार झारखंड के सबसे कुख्यात अपराधियों में से होती है। रंजीत चौधरी तथा बुटन चौधरी के बीच गैंगवार के दौरान पटना समेत भोजपुर तथा अन्य जिलों में दर्जनों लाशें गिर चुकी है। इसके अलावा भी रंजीत चौधरी पर दर्जनों हत्याकांड समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पिछले 1 दशक से रंजीत चौधरी गैंग के गुर्गों ने राजधानी पटना और भोजपुर जिलों में संगीन वारदातों को अंजाम देकर खौफ का माहौल बना दिया है। और ऐसे में रंजीत चौधरी गिरोह की रंगदारी जो है बिहार, झारखंड और तमाम अनेक जिलों से आती रहती है। इसके गैंग पर बड़े पैमाने पर भूमाफिया गिरी, रंगदारी, वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ को रंजीत चौधरी की लगातार तलाश थी, जिसको लेकर एसटीएफ के द्वारा कई जिलों में सक्रिय जो है कहीं ना कहीं तमाम सर्च ऑपरेशन चलाए गए। और ऐसे में पुलिस ने, एसटीएफ ने जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया, इसी बीच टीम को खबर मिली कि रंजीत चौधरी ऋषिकेश में है। इसके बाद शुक्रवार की देर रात उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसटीएफ ने रंजीत चौधरी को दबोचा। ऐसे में रंजीत चौधरी की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने राहत की सांस ली है। और ऐसे में वहीं रंजीत चौधरी ने पटना के पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी और रानी तालाब थाना प्रभारी पर बालू माफिया के साथ सांठ-गांठ करने का आरोप लगाया है। यह आरोप चर्चित देवराज हत्याकांड केस में है। ऐसे में रंजीत चौधरी ने इस वीडियो में कहा है कि जिस तरीके से देवराज के परिवार की तरफ से लिखाई गई एफआईआर में उसका नाम नहीं था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि देवराज मर्डर केस में डीएसपी और थानेदार उसे तलाश रहे हैं। रंजीत चौधरी के दावा के बाद जो है कई सारे सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड में अपनी फैमिली के साथ रंजीत चौधरी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं रहता था, और ऐसे में वारदात वाले दिन उसने उत्तराखंड में खरीदारी भी की थी, ऐसा बताते हुए रंजीत चौधरी नजर आता है इस वीडियो में। उसके पैसे उसने ऑनलाइन अपने मोबाइल से खर्च किए थे, यह भी बताते हुए नजर आता है जो रंजीत चौधरी है वो। ऐसे में क्या कुछ रंजीत चौधरी कह रहा है, वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत चौधरी बेलाउर भोजपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज एक अपील कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रपति महोदय और सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस महोदय से कि दिनांक 5 या 6 नवंबर 2023 को पाली अनुमंडल के, पटना जिला के पाली अनुमंडल के कनपा थाना अंतर्गत कनपा थाना के दरवाजे पे एक बालू माफिया देवराज यादव की हत्या हुई थी। बालू ठेकेदार देवराज यादव की हत्या हुई थी, जिसमें देवराज के घर फैमिली के द्वारा एफआईआर में अपने पड़ोसी को नामजद किया गया था एवं अज्ञात किया गया था। एफआईआर में भी लिखा गया था कि घटना से 8 घंटा पहले हम थाना को सूचना दिए थे कि ऐसा घटना होने वाला है। फिर घटना के 20-25 दिन बाद हमको पता चला कि पाली डीएसपी साहब, उस समय के तत्कालीन डीएसपी साहब कोई प्रीतम सर थे, वो और कनपा थाना के अभी थाना वर्तमान थानाध्यक्ष किसके जो आयु हैं, वो दोनों लोग हमको खोज रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं। जबकि घटना के दिन हम उत्तराखंड में अपना फैमिली लेकर रहते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग किए थे, अपना नाम से, अपना जो अकाउंट है अपना मोबाइल से हम पे किए थे, 2 बार पे किए थे वहां पे, जिसका प्रमाण मेरे पास है। 9 बजे रात में हत्या हुआ था, 8 बजे पे किए हैं, 8:30 बजे पे किए हैं ऑनलाइन पे। तो हमको ये लोग फंसाना चाह रहा था। मेरा कहना है कि अगर भारत में न्यायिक व्यवस्था है और सही में न्यायिक प्रक्रिया चलती है, तो अगर किसी के कन्फेशनल द्वारा एवं किसी पदाधिकारी के आपसी द्वेष के द्वारा एवं उनके लालच में कोई भी किसी अनोन को फंसा के अपना पैसा भर लेंगे, तो ये बात सही नहीं ना है। अगर मेरा का नाम है कि अगर किसी के कहने पे देवराज की हत्या में हमको फंसाया जा रहा है, डीएसपी साहब हमको फंसा रहे हैं, प्रीतम सर और केस के आईओ कनपा थाना प्रभारी हमको फंसा रहे हैं, तो ये बात मैं भी आज कन्फेस कर रहा हूँ राष्ट्रपति के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। कन्फेस करने के लिए मैं तैयार हूं कि अगर वो लोग के कहने पर, और अगर वो लोग के कहने पर मैं, और वो लोग के कहने अनुसार मैं इस केस में हूं, इस केस में देवराज की हत्या में कराया हूं, तो मैं डीएसपी साहब प्रीतम सर के कहने पे कराया हूं। डीएसपी साहब हमसे बोले थे तुम्हारा नाम है, तुम काम करा लो,
हम सुपारी तुमको दे रहे हैं, तुम काम कराओ और हम सब कर देंगे, तुम हमको आधा आधा पैसा देना। सब ठीक ठाक चलते रहा। वो अगर मेरा यही कहना है कि अगर उस केस में हम हैं, अगर जांच होगी केस की, कोई स्पेशल टीम बना के, तो उसकी जांच कराई जाए अच्छी तरह से। अगर उस केस में हम हैं तो डीएसपी साहब भी हैं, मेरा यही कहना है। और रनिया तलब थाना प्रभारी भी हैं उसमें, डीएसपी साहब प्रीतम सर हैं उस केस में। अगर मैं हूं तो बस मेरा यही कहना है, इस केस का एक स्पेशल कमेटी द्वारा जांच कराया जाए। अगर हम हैं तो डीएसपी साहब भी हैं। डीएसपी साहब का प्राइवेट नंबर और सरकारी नंबर का व्हाट्सएप चैट देखा जाए, थाना प्रभारी का देखा जाए, ये लोग क्या करते हैं, अवैध कैसे उगाही करते हैं और कैसे कैसे लोग हत्या के साजिश रचते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है भारतीय न्यायिक व्यवस्था से कि एक स्पेशल टीम बना के इस केस का जांच किया जाए। अगर उस केस में हम हैं, हम देवराज की हत्या कर रहे हैं, तो उसमें डीएसपी साहब भी हैं। बस। तो आपने सुना किस तरीके से रंजीत चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं डीएसपी, जो कि वर्तमान के तत्कालीन डीएसपी, उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में रानी तालाब थाना क्षेत्र के जो पुलिस है उनके ऊपर भी आरोप लगाते हुए रंजीत चौधरी नजर आ रहा है। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों ने सोशल मीडिया पर उसके इस वीडियो को वायरल कर दिया है। भोजपुर जिले के कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाने वाला रंजीत चौधरी पहले एक साधारण युवक था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन बाद में उसने जो जुर्म की दुनिया में है कहीं ना कहीं कदम रखा और वह बेताज बादशाह बन गया, ऐसा बताया जाता है। वायरल वीडियो में आरोपी रंजीत चौधरी ने राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग करते हुए कहा है कि 6 नवंबर 2023 को पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना गेट पर बालू ठेकेदार देवराज यादव की हत्या हुई थी। इस केस में बेवजह उसका नाम घसीटा जा रहा है। वारदात से उसका कोई लेन देन नहीं है। रंजीत चौधरी ने यह आरोप लगाया है कि अगर वो आरोपी है तो देवराज हत्याकांड के लिए पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रीतम कुमार ने ही सुपारी दी थी और ये बोला था कि जो रुपया बालू से आएगा उसे आधा आधा बांटा जाएगा। इधर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में इस वीडियो को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में डीएसपी प्रीतम कुमार से बात लगातार करने की प्रयास की जा रही है। ऐसे में कई सारे लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कहां तक रंजीत चौधरी की बातें सच है। फिलहाल NBC 24 पुष्टि इसकी नहीं करता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।